ऐसा महसूस हो रहा है कि नून लीग की विकेटें जो हैं एक के बाद एक गिरना शुरू हो जाएंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर किया गया था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट जो है वो समाअत कर रहा है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबरों के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहले हम बात करेंगे कि ऐसा महसूस हो रहा है कि नून लीग की विकेटें जो हैं एक के बाद एक गिरना शुरू हो जाएंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर किया गया था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद क्या होने जा रहा है, बहुत अहम तरीन, इस हवाले से हम आपको इंसाइडर देंगे। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट जो है वो समाअत कर रहा है। ये कब तक जो है वो प्रोसीडिंग चलेंगी और फुल कोर्ट में क्या जो है वो समाअत हुई है, क्या रिमार्क्स दिए गए हैं, इस हवाले से आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज अपनी पहली अहम तरीन स्टोरी की जानिब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला देखने में आया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली का जो फैसला दिया था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। ना सिर्फ ये फैसला मुअत्तल किया गया है बल्कि अंजुम वकील खान को शोकास नोटिस भी जारी किया गया है और कहा गया है कि आइंदा समाअत में वो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। जो इस वक्त सूरत हाल बनती नजर आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि नून लीग की विकेटें जल्द जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगी। बहुत से हल्कों के मामला जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हैं। हमने गुज़िश्ता 2 रोज कबल देखा कि सुलेमान अकरम राजा साहब जो कि NA 128 से उम्मीदवार थे, उन्होंने भी अपना फैसला जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर रखा था। जस्टिस अनवार हुसैन की जानिब से जो था रिकॉर्ड तलब कर लिया गया था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी बड़ा फैसला देखने में आया है और अंजुम वकील खान साहब को वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। इस वक्त जो हवाओं का रुख है वो अंजुम वकील खान साहब के मुखालिफ चलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि नून लीग की ये विकेट भी जो है वो जल्द गिर जाएगी। अगर तो इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में किसी एक हल्का या 2 हल्के या इससे ज्यादा हल्कों का फैसला जो है वो नून लीग के खिलाफ आता है और जो इलेक्शन नताइज थे उनके अंदर टेम्परिंग पाई जाती है और इलेक्शन नताइज तब्दीली जो है उसका सबूत मिल जाता है, तो फिर पूरे इंतखाबी अमल के ऊपर सवालिया निशान लगता हुआ नजर आएगा और इमरान खान के इस मौकफ की भी जो है वो तायद हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की बहुत सी नशिस्तों को चुराया है और बहुत सी नशिस्तों के ऊपर जो है वो नताइज तब्दील किए हैं। अब तमाम नजरें जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या फैसला सुनाता है। लेकिन इस वक्त जो प्रोसीडिंग जो चल चुकी है और जिस तरह से रिमार्क्स आ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि नून लीग के लिए कुछ अच्छा शगुन साबित नहीं होगा जो कुछ हो रहा है। और इसके साथ साथ लाहौर में भी ओन चौधरी के लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में अंजुम वकील खान साहब के हवाले से भी है कि उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं और इलेक्शन नताइज जो है उनमें टेम्परिंग जो है वो साबित हो सकती है। अगर तो फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास मुकम्मल हैं और तस्दीक शुदा फॉर्म है तो फिर ये तमाम जो हल्के जो है वो खुल जाएंगे और तमाम तर मामलात में तमाम इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर एक सवालिया निशान भी लग सकता है। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं अपनी दूसरी अहम तरीन स्टोरी की जानिब के मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट 13 रुकनी फुल कोर्ट जो है वो समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में यह फुल कोर्ट जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने बहुत जानदार और ठोस दलाइल दिए हैं। उन्होंने माजी में किए गए फैसलों
जो कि जस्टिस जमाल मुंदुखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले थे, उन फैसलों का भी हवाला दिया गया है। और उन्होंने फैसल सदीकी ने यह भी कहा है कि आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 का हवाला भी देते हुए कहा है कि आईनी नशिस्तों की कुछ बुनियादी जो है वो चीजें हैं, जिस तरह से समाज चल रही है ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समाज जल्द जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है व्यूअर्स, हम आपको बता दें कि ये फैसला तो जल्द आ जाएगा, लेकिन ये फैसला बहुत क्लोज जो है वो मार्जिन के साथ आता हुआ भी नजर आ रहा है। ये फैसला क्लोज मार्जिन के साथ भी आ सकता है कि यानी कि अगर मखसूस नशिस्तें मिलती हैं और अगर मखसूस नशिस्तें नहीं भी मिलती तो तमाम तर मामलात में सिर्फ एक या दो जो है वो जजेस का इख्तिलाफ जो है वो नतीजा खेज साबित हो सकता है। यानी कि तमाम तर मामलात में बहुत क्लोज जो है ये फैसला आएगा। व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन खबरों से आगाह किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आपको बताया और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है इस हवाले से हमने आपको आगाह किया और यह भी बताया कि क्या फैसला जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकता है, किस तरह से फैसला आ सकता है। तो व्यूअर्स, कल तक के लिए अपने भाई अपने मेजबान फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।